This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का संभाग बुलेटिन। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए देखना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पर। उदयपुर में 7 दिवसीय निःशुल्क ऑनलाइन मार्शल आर्ट प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। डूंगरपुर में रघुनाथपुरा पीएचसी का मामला, डॉक्टर ने खराब की 500 डोज, कार्रवाई तो दूर नोटिस तक नहीं दिया। बांसवाड़ा के तहसील कार्यालय के बाहर 27 घंटे से धरने पर बैठा परिवार, वन विभाग पर लगाए गंभीर आरोप। कुंभलगढ़ एसडीएम का दौरा, वीकेंड कर्फ्यू में भी खुली 7 दुकानें की सीज। वैक्सीन लगवाने में प्रतापगढ़ ब्लॉक अव्वल, अरनौद ब्लॉक 5वें स्थान पर। सलूम्बर में राजपूत करनी सेना ने मनाई महाराणा प्रताप जयंती और एसीबी टीम उदयपुर के सलूम्बर क्षेत्र में हुई बड़ी कार्रवाई। लुणदा में कोरोना के चलते प्रताप जयंती पर संक्षिप्त कार्यक्रम हुआ आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। द झील मार्शल आर्ट एंड फिटनेस पॉइंट और रोटरी क्लब उदयपुर रॉयल के संयुक्त तत्वाधान में स्कूल और कॉलेज के सभी आयु वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए आयोजित 7 दिवसीय निःशुल्क ऑनलाइन मार्शल आर्ट प्रशिक्षण शिविर का समापन रविवार शाम 5 बजे किया गया। समापन के इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान निर्मल कुणावत और मुकेश शर्मा ने कैंप के लिए अपने विचार व्यक्त किए और कैंप के सफलतापूर्वक संपन्न होने की बधाई दी। और कैंप में बाहर से आए जैसे दुबई, हैदराबाद, जयपुर, इंदौर से जुड़े कुछ पेरेंट्स ने भी सफल कैंप के लिए आयोजकों को बधाई दी। उसके बाद द झील मार्शल आर्ट्स के निदेशक रेंची हरीश सांवरिया एवं सेंसई प्रफुल्ल सांवरिया ने सभी अतिथियों और पेरेंट्स को धन्यवाद देकर कार्यक्रम का समापन किया। इस कैंप में राजस्थान सहित देश विदेश के 125 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। डूंगरपुर में पीएचसी रघुनाथपुरा पर डॉक्टर रामचंद्र शर्मा की लापरवाही से 45 प्लस कोटे की 500 वैक्सीन खराब होने के मामले में 17 दिन बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। अधिकारी शुरू से ही मामले को दबाने में लगे हुए हैं। इस मामले में अभी तक औपचारिक कार्रवाई हुई है जिसमें जांच कमेटी गठित हुई और कमेटी ने रघुनाथपुरा पीएचसी पहुंचकर खराब हुई 500 डोज को हैंडओवर करते हुए पुनः पीएचसी पर ही रख दिया। 3 सदस्यीय कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट जून को कार्यवाहक सीएमएचओ डॉक्टर महेंद्र परमार को सौंप दी। इसके बाद यह रिपोर्ट कहां गई किसी को नहीं पता, जबकि यह रिपोर्ट कलेक्टर कार्यालय भेजनी थी। यहां से यह रिपोर्ट जयपुर जानी थी, फिर केंद्र सरकार के पास। विभागीय सूत्रों की माने तो कर्मचारियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। किस जिले में 500 की मात्रा में वैक्सीन डोज डॉक्टर द्वारा जानबूझकर खराब करने के मामले में अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, क्योंकि यह काफी गंभीर मुद्दा है। वहीं भास्कर की एक खबर के अनुसार अधिकारियों के बीच लेन देन की चर्चा है, जबकि नियमानुसार देखें तो डॉक्टर रामचंद्र शर्मा से खराब हुई वैक्सीन डोज की रिकवरी होनी है जो करीब 2.5 लाख रुपए के आसपास है। वहीं वैक्सीन को सुरक्षित रखने में गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप में इनका इंक्रीमेंट रोका जाएगा। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र की कुटुंबी ग्राम योजना से सटी जंगल भूमि में बनी एक झोपड़ी को आग लगाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में झोपड़ी को आग लगाने का आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवार यहां छोटी सरवन तहसील कार्यालय के बाहर धरने पर बैठा है। परिवार की माने तो आमरण अनशन पर बैठे हैं और करीब 27 घंटे से भूखे हैं। आरोप ही है कि उनके आसपास बनी 4 अन्य झोपड़ियों को भी जला दिया गया है। खास यह है कि धरना स्थल पर पीड़ित परिवार के होने की जानकारी के बावजूद स्थानीय उपखंड अधिकारी अभी तक मौके पर नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में पीड़ितों की ओर से अनिश्चितकालीन धरना देने की बात कही जा रही है। पीड़ितों में शामिल दरिया कटारा की माने तो शनिवार शाम को पुलिस और वन विभाग ने सामूहिक कार्रवाई कर शनिवार शाम करीब 7 बजे उनकी झोपड़ियों को जला दिया। घरेलू सामान भी तोड़फोड़ दिए। अब उनके परिवार के रहने के लिए कोई ठोस ठिकाना नहीं है। बेबसी में ये लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। पीड़ितों का आरोप है कि यह जमीन उनकी है और वर्षों से उनका यहाँ कब्जा है। जमीन संबंधित दस्तावेज भी उनके पास हैं, लेकिन दस्तावेज दिखाने के बावजूद उनकी किसी ने नहीं सुनी। पीड़ितों का आरोप है कि उनकी ओर से कई बार तहसील कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर जमीन नापने के लिए कहा गया, लेकिन कोई आता ही नहीं है। अब उनका ये धरना प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक कि उनकी कोई सुन नहीं लेता। दूसरी ओर वन विभाग के सूत्रों के अनुसार उन्होंने मौके पर अस्थायी दीवार बना रखी है। यह दीवार पंचायत जमीन से कुछ फीट आगे है। पहले मौके पर कोई झोपड़ी नहीं थी। हाल ही कुछ लोगों ने कब्जे की नीयत से यह झोपड़ी बनाई है। कार्यवाही के दौरान इन लोगों को जंगल भूमि पर अवैध कब्जा नहीं करने की हिदायत दी गई थी। उनसे मौके से हटते ही परिवार के लोगों ने ही झोपड़ी को आग लगा दी होगी। राज्य सरकार की तरफ से हुए अनलॉक के बाद मिल रही छूट पर भी कई व्यापारी की तरफ से लापरवाही बरतने पर कुंभलगढ़ एसडीएम ने कार्रवाई की। शनिवार और रविवार को लगने वाले वीकेंड कर्फ्यू में भी केलवाड़ा के कुछ दुकानदारों ने उल्लंघन किया। शनिवार को कस्बे में एसडीएम परसाराम टाक अपने ड्राइवर की कार में साथ निकले ही थे कि वहां पर 7 दुकानें खुली थी, जिन्हें मौके पर ही सीज किया गया।
प्रतापगढ़ जिले में कोरोना वैक्सीन लगाने का कार्य 16 जनवरी से शुरू किया गया। वैक्सीनेशन को करीब 5 महीने होने जा रहे हैं। इन 5 महीनों में वैक्सीन लगवाने में प्रतापगढ़ ब्लॉक के लोगों ने ज्यादा रुचि दिखाई है, जबकि जिले के 5 ब्लॉक में सबसे कम अरनौद ब्लॉक के लोगों ने टीका लगवाया है। प्रतापगढ़ ब्लॉक में भी ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति है कि यहाँ पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने अधिक वैक्सीनेशन कराया है। जिले में वैक्सीनेशन की यही गति रही तो आगामी 6 माह में 18 वर्ष से अधिक सभी लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार जिले में 5,88,053 लोगों को टीका लगाया जाना है। इसके मुकाबले शुक्रवार तक 2,30,721 लोगों ने टीका लगवा लिया है। टीका लगवाने वालों में 1,21,401 पुरुष तथा 1,09,320 महिलाएं हैं। जिले के 5 ब्लॉक की बात की जाए तो प्रतापगढ़ ब्लॉक अव्वल तथा अरनौद ब्लॉक अंतिम पायदान पर है। जानकारों की माने तो अरनौद ब्लॉक आदिवासी बाहुल्य होने, अंधविश्वास के चलते तथा टीका लगवाने के प्रति कई प्रकार की भ्रांतियों के चलते पिछड़ा हुआ है। जिले भर के 5 ब्लॉक में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का कम टीकाकरण हुआ है। इसके पीछे कई महिलाओं का गर्भवती होना, स्तनपान कराना तथा गंभीर बीमारी से ग्रसित होना भी है। विक्रम संवत 1597 की ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को जन्मे क्षत्रिय कुल गौरव वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर राजपूत करनी सेना उदयपुर देहात टीम ने चावंड पहुंचकर महाराणा प्रताप समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर देहात जिला अध्यक्ष हिम्मत सिंह राठौड़, सराड़ा तहसील सचिव स्वरूप सिंह कंतोड़ा, सलूम्बर तहसील अध्यक्ष उदय सिंह राठौड़, सलूम्बर महासचिव हिम्मत सिंह राठौड़, IT सेल संभाग प्रभारी भंवर सिंह सिसोदिया, सलूम्बर उपाध्यक्ष फतेह सिंह मेड़तिया, शिवराज सिंह बस्सी, रंजीत सिंह तंवर, शिशुपाल सिंह चुंडावत, तखत सिंह डाल, खुशपाल सिंह पहाड़ी में तोड़ी, इकाई अध्यक्ष ईश्वर सिंह सिसोदिया, मनोहर सिंह उपस्थित रहे व देहात जिला अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने महाराणा प्रताप समाधि स्थल पर विकास कार्य करवाने की जनप्रतिनिधियों से मांग की। 65,000 की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार हुआ है। ACB की टीम उदयपुर ने पेट्रोल पंप के लिए भूमि रूपांतरण के एवज में रिश्वत लेते हुए मातासुला पटवारी राजेंद्र सिंह को रंगे हाथों पकड़ा है। लुणदा कस्बे के रावला चौक स्थित ठाकुर जी मंदिर प्रांगण में रविवार को कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए संक्षिप्त कार्यक्रम में प्रताप जयंती मनाई गई। इस दौरान उपस्थित ग्रामीणों की और महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि करनी सेना फालना ब्लॉक अध्यक्ष व NSUI उपाध्यक्ष सतपाल सिंह देवड़ा बिरौलिया थे। वहीं वक्ता डॉक्टर अंकित जैन, जितेंद्र सिंह चुंडावत ने प्रताप पर वक्तव्य दिया व कविता पाठ किया। संयोजक प्रदीप सिंह कृष्णावत ने बताया कि संस्कार भारती की ओर से प्रताप जयंती का कार्यक्रम पिछले कई सालों से बैंड बाजों व अश्वों के साथ शोभा यात्रा निकाली जाती है व धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन पिछले 2 वर्ष से कोरोना को देखते हुए सीमित कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। इस दौरान कार्यक्रम में जनता सेना लुणदा मंडल अध्यक्ष राकेश पचौरी, युवा जनता सेना इकाई अध्यक्ष लुणदा महावीर सिंह कृष्णावत, केरेश्वर मंडल उपाध्यक्ष रोशन दास वैष्णव, खंड पालक गोपाल लोहार, मांगीलाल सालवी, भंवर सिंह चुंडावत, गढ़पुरा, चेतन कुमार जैन, ओंकार सिंह भाटी, सुनील कुमार जैन, सोहनलाल चौधरी, राजमल रेगर, विनोद जैन आदि मौजूद थे। संभाग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। CBC न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। This bulletin is sponsored by Earth Diagnostic Center.